Assalamu alaikum dear learners, how are you all? Hope you are doing well. So welcome back to my channel. जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा, आज की वीडियो है एग्जामिनेशन फॉर्म के हवाले से। आपको पता है कि एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुके हैं, उस हवाले से एक अदद वीडियो ऑलरेडी मौजूद है जो मैं ऊपर आई बटन पे लगा दूंगी ताकि आपको पता हो कि कौन सी लास्ट डेट है और उसके साथ एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं, वो भी उसी वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। किन के आए हुए एग्जामिनेशन फॉर्म और कब तक के डेट्स हैं वो सब आपको उसमें वीडियो में मिल जाएगा। तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आ जाइएगा कि एग्जामिनेशन फॉर्म आपने आखिर फिल कैसे करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलतियां कर देते हैं और उसके बाद फिर उसको काटते पीटते रहते हैं, जो कि बहुत एक बुरा लगता है। ठीक है ना, आपका जाहिर है फॉर्म है, इसको आपने प्रॉपरली फिल करना है। मैं हर फॉर्म के लिए बताती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि बेटा पहले फॉर्म को आपने पेंसिल से फिल करना है। अपने सामने सारे डॉक्यूमेंट्स, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, पासिंग मार्कशीट हो गई, आपका जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं वो आप अपने सामने उसको खोल के रखें। जब ये फॉर्म फिल करने लगे, पेंसिल से पहले ये फॉर्म फिल करें। उसके बाद किसी बंदे को ये चेक करवा लें, किसी को भी, आपका अगर कोई टीचर वगैरह है आपके कॉन्टेक्ट्स में, उनको चेक करवा लें या मुझे व्हाट्सएप पे इसकी पिक्चर सेंड कर दें। एक दफ़ा उनसे उसको चेक करवा लें, अगर सब कुछ ठीक है फिर उसी पेंसिल वाले को आप फेयर पेन से कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई गलती होगी तो पेंसिल वाले को आप रिमूव कर सकते हैं, आप रबर से इरेज कर सकते हैं, लेकिन पेन से अगर डायरेक्ट फिल करेंगे और गलती होगी तो आप लोग बॉल पेन यूज़ करते हैं। बॉल पेन ना तो वो रिमूवर से रिमूव हो सकता है, ना वो किसी वाइटो से हो सकता है, उसको आपको कट करना पड़ता है और फॉर्म में जगह ही कम होती है, उसको आप कट करके कहाँ लिखेंगे, ऊपर बहुत गंदा लगता है। और ये जो फॉर्म्स होते हैं ना, ये जाते हैं कंप्यूटर में स्कैन होने, उसके बाद आपका आगे का प्रोसेस होता है। सारा जो इसका इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर में स्कैन होता है, फिर वो यूनिवर्सिटी के जो रिकॉर्ड्स में सेव होता है। अगर आप ये काटम बीटी करके चीज़ें फॉर्म फिल करेंगे तो जाहिर है कंप्यूटर को उसको रीड करने में प्रॉब्लम होगी, फिर आपका नाम भी गलत आ जाएगा, आपके रिकॉर्ड्स में, यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन गलत चली जाती है, फिर आप कहते हैं कि ये तो गलत हो गया, ये हो गया। उसके लिए फिर आपको मज़ीद ख्वारी करनी पड़ेगी। तो इसलिए शुरू में ही आप एक दफ़ा थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर लें, एक दफ़ा पेंसिल से फिल कर लें, किसी को चेक करवा के फिर उसको फेयर कर लें। थोड़ा सा आपका 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन बाद की हज़ारों घंटे की ख्वारी से बच जाएंगे। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उनको पता ही नहीं होता कि कौन सा एग्जामिनेशन फॉर्म हमें लेना चाहिए और कौन सा फिल करना चाहिए। वो गलत फॉर्म लेके फिल कर देते हैं, फीस भी जमा करवा देते हैं, उसके बाद जाके जमा करवाने जाते हैं तो पता चलता है ये तो फॉर्म आपने करना ही नहीं था और आपने तो दूसरा फॉर्म करना था। फिर दूसरा फॉर्म लेंगे, फिर उसके साथ का अलग फी वाउचर होगा, फिर अलग से फीस जाएगी, तो आपका डबल डबल खर्चा हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि आपको फॉर्म एक्चुअली फिल कौन सा करना है। अब आपको मैं ज़रा बता दूं, ये आप देख सकते हैं, ये है एक अदर एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स, यानी प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म है, और रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी, एडीए आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, ये रेगुलर वालों के लिए फॉर्म है। ठीक है, अब आप यहाँ देख लीजिए रेगुलर वालों के, ये कॉर्नर पे आपको नजर आ रहा है RA3 लिखा हुआ है। ठीक है, अभी इसको याद रखिएगा, अभी मैं बताती हूँ इसकी डिटेल। और ये प्राइवेट वालों में लिखा हुआ है E2। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, ये जो ई है इसका मतलब होता है एक्सटर्नल। ठीक है ना, यानी प्राइवेट स्टूडेंट को एक्सटर्नल स्टूडेंट, जो कराची यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते, जो घर बैठ के पढ़ते हैं, उसको एक्सटर्नल स्टूडेंट कहते हैं, इसलिए वो ई है। और यहाँ रेगुलर स्टूडेंट है इसलिए ये आर है। ये बात आ गई होगी समझ में। अब ये जो 3 और 2 लिखा हुआ है, अब ये क्या है, ये मैं अब आपको बताती हूँ। ये देखें, ये जो ये एक्सटर्नल वालों का जो फॉर्म है, इसमें E2 लिखा हुआ है, ये 2 का मतलब है ये पार्ट 2 का फॉर्म है। ये देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है सेकेंड ईयर, यानी ये पार्ट 2 प्राइवेट वालों का फॉर्म है। इसी तरह जो पार्ट 1 का फॉर्म होगा उसमें लिखा होगा E1। ठीक है, वो पार्ट 1 वालों का फॉर्म होगा, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे होंगे या जो भी फेलियर वाले भी अगर होंगे तो उनका E1 का फॉर्म होगा, जिनका सिर्फ पार्ट 1 का कोई पेपर रुका होगा। ठीक है, अब इसी तरह RA1 लिखा होगा तो वो पार्ट 1 का फॉर्म होगा, RA2 लिखा होगा तो वो पार्ट 2 का फॉर्म होगा। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब आते हैं इस 3 वाले चक्कर पे। ये जो 3 है ना, इसका मतलब है कि ये 3 बोथ पार्ट का फॉर्म है।
जिनका पार्ट 1 में कोई पेपर रुका है और पार्ट 2 के भी पेपर्स देने हैं, यानी दोनों पार्ट के कोई ना कोई पेपर्स देने हैं, उनका RA3 होता है। और यहाँ पे भी उनका जो होता है वो होता है E3 वाला फॉर्म। समझ गए? यानी E1 जो है वो पार्ट 1 का होगा, या R1 जो है वो पार्ट 1 का होगा। ठीक है? E2 जो है वो पार्ट 2 का फॉर्म होगा। इसी तरह RA2 अगर यहाँ लिखा हुआ होगा तो वो पार्ट 2 का फॉर्म होगा, जिन्होंने सिर्फ पार्ट 2 के पेपर देने होंगे। ठीक है? और जिन्होंने बोथ पार्ट के पेपर्स देने होंगे उनका RA3 लिखा होगा, या उनका यहाँ लिखा होगा कॉर्नर पे एक्सटर्नल वालों का E3। ठीक है? अब आप लोगों का जो भी पेपर रुका है या नहीं रुका है या जो भी है, उस हिसाब से आप देख लीजिए आपको कौन सा फॉर्म लेना है। ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। अब ये जो फॉर्म है, दोनों फॉर्म आर्ट्स वालों के ही हैं, ADA PA सबके यही फॉर्म होते हैं, बस थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ पे ये चीज़ पहले आ रही है, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ रेगुलर वालों के दूसरे फॉर्म में थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, चीज़ें वही हैं। ठीक है? फिर जो चीज़ें करनी है, जो चीज़ लिखनी है वो वही है, बस थोड़ा सा इसके दिखने में फ़र्क है। ठीक है ना? ये प्राइवेट वालों का है, थोड़ा सा सिर्फ दिखने में फ़र्क है, चीज़ें वही लिखनी है, वही सब कुछ अपने काम करना है। इसलिए परेशान नहीं होइएगा कि ये तो अलग फॉर्म है, हमारे सामने तो अलग फॉर्म लिखा हुआ है, जो चीज़ उसमें भरनी है आपने वो चीज़ें सेम है। अब आप अपने सामने सारी चीज़ें खोल के रखें, अपनी लास्ट मार्कशीट जो आपको मिली है, पास है या फेल है वॉट, जो अभी लास्ट मार्कशीट, आखिरी मार्कशीट, वो सामने खोल के रखें, ताकि उसी से सारी चीज़ें इसमें देख के आपने लिखनी है। सबसे पहले ऊपर देख लीजिए, ये आपके पास लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी प्राइवेट वालों का होता है रजिस्ट्रेशन नंबर और रेगुलर वालों का होता है इनरोलमेंट नंबर। ये आपने लिखना है, आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड, इनरोलमेंट कार्ड जो भी है उससे देख के ये आपने लिखना है। यहाँ पे है सीट नंबर, जो अभी आपने नहीं लिखना, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें बोर्ड वाले खुद आपको ये सीट नंबर लिख के देंगे, तो आपने ये नहीं फिल करना। यहाँ आपने अपना कॉलेज का नाम लिखना है, कॉलेज वालों का, क्योंकि अभी मैं ये RA वाला फॉर्म दिखा रही हूँ। ठीक है ना? और यहाँ पे आपको मेल फीमेल लिखना है, अपना मीडियम ऑफर्ड, किस मीडियम में आप पेपर देना चाहते हैं, यहाँ पे आप कोई भी लिख सकते हैं। जब आप पेपर देते हैं, हर आंसर शीट में सबसे पहले लिखा हुआ होता है मीडियम ऑफर्ड, सबसे पहली लाइन में वही लिखा होता है। जब आप आंसर शीट फिल करते हैं ना, उसका जो फर्स्ट पेज होता है, उस पर भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है कि पेपर की आंसर शीट कैसे फिल करते हैं, उसमें भी मैंने दिखाया हुआ है। मीडियम आप वहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट का आपको जिसमें कंफर्टेबल लगता है आप उसमें पेपर दे सकते हैं। यहाँ सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे एग्जामिनेशन फॉर्म में लिखा जाता है मीडियम ऑफर। ठीक है ना? यहाँ इंग्लिश उर्दू वॉटेवर जो भी लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं प्राइवेट वालों की भी शक्ल दिखा देती हूँ। यहाँ पे भी यही मैंने कहा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए, सीट नंबर आपने नहीं लिखना, ये ऑफिस फिल करेगा, मेल फीमेल लिखिए, मीडियम ऑफर लिखिए, किस मीडियम में कर रहे हैं। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है अपना जो आपने पिछला पेपर दिया है ना, जो भी पिछला पेपर दिया है, पार्ट 1 का दिया है या पार्ट 2 का दिया है, उसका यहाँ पे अपना सीट नंबर लिखना है और ईयर लिखना है। ठीक है? तो आपके पास जो मार्कशीट अभी खुली हुई है आखिरी वाली, उसके ऊपर आपका सीट नंबर भी लिखा होगा, ईयर भी लिखा होगा, एग्जाम का ईयर लिखा हुआ होता है सबसे ऊपर। यहाँ एनुअल एग्जामिनेशन 2000 समथिंग लिखा हुआ होगा आपकी मार्कशीट पे सबसे ऊपर। ठीक है ना? नीचे की डेट्स मत देखिएगा, ऊपर ऊपर वाली डेट्स देखिएगा, एग्जामिनेशन कौन से वाला है। समझ रहे हैं ना आप लोग? क्योंकि हम जो एग्जामिनेशन है वो 1 साल पीछे चल रहा है और हम 1 साल आगे चल रहे हैं। ठीक है ना? बिकॉज ऑफ कोविड हम थोड़ा सा आगे पीछे हो चुके हैं, तो याद रखिएगा एग्जामिनेशन जो है वो लिखना है। यहाँ पे एग्जामिनेशन वो वाला ईयर लिखना है। मार्कशीट इशू का जो नीचे डेट लिखी हुई होती है ना, मार्कशीट के सबसे नीचे जो डेट लिखी होती है वो नहीं लिखनी यहाँ पे। ठीक है? आई होप बात समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। ये एक अदर फॉर्मेलिटी वाली चीज़ें होती हैं कि देखिए यहाँ पे भी यही लिखा है उर्दू में, अगर आपने पार्ट 1 के भी पेपर देने हैं तो आप E3 वाला फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है ना? ये एक रिमाइंडर था, जो मैं आपको पूरी कहानी पहले बता चुकी हूँ, वो सब यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब ये एक फॉर्मेलिटी है, इसको आपने फिल करना है। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, वही नाम लिखिएगा जो मार्कशीट में आपका लिखा हुआ है, वही स्पेलिंग लिखिएगा, कैपिटल लेटर्स में लिखिएगा। ब्लॉक लेटर्स का मतलब होता है कैपिटल लेटर्स। ठीक है? फादर नेम भी कैपिटल लेटर्स में लिखिएगा, जो आपके मार्कशीट में जैसी स्पेलिंग है प्लीज़ वही लिखा करें। एड्रेस भी अपना पूरा लिखा करें। रेगुलर स्टूडेंट्स को मैं रेगुलर स्टूडेंट्स अगर एड्रेस सही नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन प्राइवेट स्टूडेंट अगर अपना एड्रेस ठीक नहीं लिखेंगे
तो आपकी चीज़ें, आपकी एडमिट कार्ड, आपकी मार्कशीट वगैरह आपके घर के एड्रेस पे नहीं पहुंच सकेगी। तो प्लीज़ अपना एड्रेस ठीक लिखा करें। प्राइवेट स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपने अपने सब्जेक्ट्स लिखने हैं जिसका पेपर आपने देना है, ठीक है। NIC नंबर वगैरह तो आप लोगों को पता है, खुद लिखिएगा। मोबाइल नंबर भी सही वाला लिखिएगा, क्योंकि कभी देर सवेर कुछ हो तो मोबाइल नंबर पे भी SMS आ सकता है, तो वो वाला लिखिएगा जो आपका काम का हो, जिसमें कॉल रिसीव होती हो, जो चलता हो, ठीक है। बंद वाला मत लिखिएगा। अब यहाँ पे आपने कौन से लिखने हैं? पार्ट 2 के कंपलसरी सब्जेक्ट्स। पार्ट 2 के आपके पाकिस्तान स्टडी और उर्दू है। अगर उनके पेपर देने हैं तो वो लिखिएगा, अगर उनके पेपर नहीं देने तो नहीं लिखिएगा। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके अगर फेलियर वगैरह है। अगर उर्दू और पाकिस्तान स्टडी फेल है तो वो लिखिएगा, नहीं है तो नहीं लिखिएगा। बाकी जो नए स्टूडेंट है जो पार्ट 2 का अभी फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, वो तो जाहिर है इंग्लिश और उर्दू, सॉरी, पाकिस्तान स्टडी और उर्दू तो लाजमी लिखेंगे ना। तो ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं क्योंकि हर एक के लिए वीडियो बना रही हूँ तो शायद मैं कुछ चीज़ें बोलूँ या कुछ चीज़ें मेरी जहन से निकल जाए, ना बोल सकूँ, तो आप लोग खुद थोड़े से समझदार हैं, थोड़ी सी मेरी बातों को ना खुद ही समझ लीजिएगा। ठीक है, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा अगर मेरे जहन से कोई चीज़ रह गई हो बोलने में। अब आ जाते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरफ। वही 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपके हैं पार्ट 2 के, वही आपने लिखने हैं। जाहिर है कौन सा फॉर्म फिल कर रहे हैं डिपेंड करता है। आप पार्ट 2 का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपने पार्ट 2 के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लिखने हैं। आप पार्ट 1 का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको पार्ट 1 के ऑप्शनल सब्जेक्ट तो खैर सेम ही होते हैं, लेकिन पार्ट 1 का अगर कर रहे हैं तो पार्ट 1 के कंपलसरी सब्जेक्ट लिखिएगा। अगर आप बोथ पार्ट वाला फॉर्म फिल कर रहे हैं तो जाहिर है जो आपके फेलियर वाले पेपर हैं ना, आपने वही करना है। अब मैं बोथ पार्ट वाले में भी जाती हूँ, दूसरे पेज पे भी जाती हूँ, उधर जो रेगुलर वाले का बोथ पार्ट का है उसमें आपको मैं मज़ीद दिखाती हूँ। ये तो हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे डेट लिखिएगा जो जिस डेट पे आप कर रहे हैं अपना फॉर्म फिल। यहाँ पे आपने अपना सिग्नेचर करना है। यहाँ पे आप नाम, फादर नेम, रुपीज़, जो भी फीस आपने पे की है उसके नंबर वगैरह लिख लीजिएगा। ये आपका बैंक का स्टेटमेंट होता है, यहाँ पे बैंक का एक स्टैंप लगता है। अगर आपने फीस पे कर दी होगी तो यहाँ पे बैंक का स्टैंप लगेगा, ठीक है। ये एक पेज इसका हो गया। अब मैं चलती हूँ ज़रा बोथ पार्ट वाले रेगुलर वाले की तरफ, ताकि उसको भी मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ। यहाँ पे आएगी आपकी पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर। रिसेंट वाली लीजिएगा, कुछ सालों पुरानी मत लगाइएगा। पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होगी जिसका ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ये आपने प्रिंसिपल को एक तरह से एप्लीकेशन लिखनी है। यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे आपके कॉलेज वाले खुद ही प्रिंसिपल का नाम लिख देंगे, ठीक है, या अपने कॉलेज का नाम लिख देंगे। बाकी आगे चलिएगा, यहाँ पे आपने अपना नाम ब्लॉक लेटर्स में यानी कैपिटल लेटर्स में लिखना है। फिर फादर्स नेम लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर्स में, जिस तरह मैंने उनको बताया है एक्सटर्नल वालों को। अपना रेजिडेंशियल एड्रेस प्लीज़ पूरा लिख लिया करें। जब इस तरह के फॉर्म फिल करते हैं ना तो इसमें ऐसा कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं होती। कोई आपके घर में आके डाका नहीं मारेगा, ठीक है ना। हज़ारों स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं, हज़ारों स्टूडेंट के एड्रेस उनके पास होते हैं, कोई आपके घर पे नहीं आएगा, ठीक है। और घर पे आप दरवाजे तो बंद होते हैं ना, कोई दरवाज़ा फलांग के नहीं आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ अपने एड्रेस पूरे लिखा करें। ये जो कहते हैं ना हम अपना एड्रेस लिखें पूरा, नहीं लिखें, हाउस नंबर लिखें पूरा, नहीं लिखें, ये वाला मुझे सवाल कभी समझ नहीं आते कि क्या छुपाने की क्या चीज़ है इसमें। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ क्या पता कभी ज़रूरत पड़ जाए कुछ भेजने की, कोई आपका कोई सर्टिफिकेट घर के एड्रेस पे आ जाए, कुछ भी हो सकता है ना। सालों बाद अगर कोई चीज़ आ रही होगी तो आपके घर के एड्रेस पे भी भेज सकते हैं ना। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई या कुछ हो गया तो घर का एड्रेस होगा तो चीज़ें आएंगी ना। फिर आ जाए CNIC नंबर अपना लिखिएगा, जो भी आपका CNIC नंबर है। देन डेट ऑफ बर्थ भी सही लिखिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी ठीक वाला लिखिएगा। नेशनैलिटी आप कहाँ के रहने वाले हैं, पाकिस्तानी है जाहिर है तो पाकिस्तानी ही होगा। रिलीजन आप इस्लाम है, मुसलमान है तो इस्लाम लिखेंगे, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन लिखेंगे, वॉट एवर, ठीक है। फिर आ जाते हैं, अब आइए यहाँ पे वही कंपलसरी सब्जेक्ट की तरफ। देखिए BA पार्ट 1 कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश और इस्लामियत होता है, ये तो सबको पता है। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके जो भी सब्जेक्ट हैं 3, वो यहाँ पे लिखने हैं आपने। BA पार्ट 1 के अगर आपने सब्जेक्ट के पेपर देने हैं, जिसका पेपर देना है, याद रखिएगा एग्जामिनेशन फॉर्म में आपने वही सब्जेक्ट लिखने हैं जिसके पेपर देने हैं। सारे सब्जेक्ट मत लिखिएगा, ये मत समझिएगा यहाँ से आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट ही लिखने हैं। याद रखिएगा यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखेंगे उसका पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वो वाला फॉर्म है, इसमें वही लिखें जिसके पेपर देने हैं, ओके। आई होप बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि अब हम ये बोथ पार्ट वाला फॉर्म फिल कर रहे हैं। देख रहे हैं आप ऊपर BA बोथ रेगुलर पार्ट का फॉर्म है,
तो हम ये बोथ पार्ट वाला फॉर्म फिल कर रहे हैं, इसलिए हमें जो है वो इसमें वही चीज़ें लिखनी है जिसका हमें पेपर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे बीए पार्ट 2 के कंपलसरी सब्जेक्ट आ जाते हैं। अगर इनके पेपर देने हैं तो लिखिएगा, नहीं देने हैं तो खाली जगह छोड़ दीजिएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी जिनके पेपर देने हैं वो लिखिएगा, जिनके नहीं देने हैं वो खाली छोड़ दीजिएगा। अगर आपके प्रैक्टिकल वाला कोई सब्जेक्ट है तो उसका अगर प्रैक्टिकल देना है, थ्योरी नहीं देनी तो प्रैक्टिकल पे टिक कीजिएगा। अगर थ्योरी देनी है तो थ्योरी पे टिक कीजिएगा। ये आप याद रखिएगा, ये आपने खुद देखना है कि आपकी मार्कशीट में क्या चीज़ मेंशन है, कौन सा पेपर आपने देना है, कौन सा नहीं देना। इसलिए अपने दिमागों के 14 तबक रोशन करके फिर आप पेपर फिल कीजिएगा, ये वाला एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपके सर में 10 बातें चल रही हों और आप उल्टा सीधा फिल कर दें, क्योंकि जो इसमें फिल करेंगे फिर वही के पेपर देने पड़ेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यही गलतियां करती हैं हमारी स्टूडेंट्स, बेचारी ज़्यादातर लड़कियां ये गलतियां करती हैं कि हमने तो ये लिख दिया, हमने तो ये लिख दिया, हमारा तो प्रैक्टिकल नहीं था, हमने तो प्रैक्टिकल भी लिख दिया, हमारा थ्योरी करना था, हमने थ्योरी नहीं लिखा। तो फिर वो आगे चल के आपका ही नुकसान है, किसी और का नहीं है। इसलिए अपने दिमाग को फ्रेश रख के फिर ये फॉर्म फिल किया करें। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नीचे। ये सीट नंबर वगैरह जो है ये आपका है पिछला। ठीक है, अगर प्रीवियसली आपने कोई पेपर दिए हैं, कोई बीए के एग्जाम दिए हैं तो उसका सीट नंबर लिखना है, उसका ईयर लिखना है। जैसे मैंने पिछले प्राइवेट वालों के फॉर्म में बताया ना, आपके यहाँ पे है, उनका कहीं और लिखा हुआ था, ऊपर कोने में था, आपका यहाँ पे। और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है, यहाँ पे अपनी डेट लिखनी है जब ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में आपको कुछ बातें बताई हुई हैं, ये आप ज़रा देख लीजिएगा कि क्या क्या लिखा हुआ है। कुछ चीज़ें हैं जो प्रिंसिपल से साइन वाइन करवानी है, समथिंग, इसको रहने दें। अब हम चलते हैं मार्क्स ऑब्टेन की तरफ। अब ये मार्कशीट में से आपने देख के यहाँ पे अपने मार्क्स लिखने हैं। पार्ट 1 के क्या क्या सीट नंबर था पहले यहाँ लिखना है, ईयर कौन सी ईयर में पेपर दिया था, पार्ट 2 का क्या सीट नंबर था, जो भी आपने पिछला पेपर दिया है। ये पिछले की बात हो रही है। ठीक है, जो भी आपने अपना पिछला पेपर जिस पार्ट का भी दिया है वही लिखना है यहाँ पे। ठीक है, पार्ट 1 दिया है तो पार्ट 1 का लिखना है, पार्ट 2 दिया है तो पार्ट 2। जाहिर है पार्ट 2 दिया होगा तो उससे पहले कभी ना कभी तो पार्ट 1 भी दिया ही होगा ना, तो वो भी आपने यहाँ लिखना है, ईयर, सीट नंबर। फिर उसके बाद अपने जो भी मार्क्स हैं आपके वो लिखने हैं। इंग्लिश हो गया, इस्लामियात हो गया, उर्दू हो गया, पाकिस्तान स्टडी हो गया, यानी जो भी आपने पिछला दिया है, पार्ट 1 दिया है या पार्ट 2 दिया है, ज़रूरी नहीं है आपने कि पार्ट 1 का ही अगर पिछले साल दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल पार्ट 2 आपका क्लियर था, पिछले साल सिर्फ आपने पार्ट 1 के पेपर दिए थे, 3 दिए थे कोई से भी, और उसमें से 2 पास हो गए, 1 रह गया, तो वो जो 2 पास हो गए थे उनके नंबर यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है ना, अब वो ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश दिया हो तो इंग्लिश लिखना है, इस्लामियत दिया हो तो इस्लामियत लिखना है, नहीं दिया इंग्लिश और इस्लामियत लास्ट ईयर तो नहीं लिखना है। ठीक है, ये लास्ट ईयर की बात हो रही है, याद रखिएगा। फिर और आपके जो भी नंबर आए हैं टोटल मार्क्स में से वो मार्क्स लिखने हैं। और फिर जो उसके टोटल बनते, टोटल जो आपकी मार्कशीट अगर पास वाली मार्कशीट है उसमें आपके टोटल नंबर्स लिखे हुए होंगे। जो टोटल 500 में से 225 लिखे हुए हैं ना, वो टोटल नहीं है, वो मिनिमम पासिंग मार्क्स लिखे हुए हैं, समझे। उसके बाद जो दूसरी लाइन में नीचे लिखा हुआ है टोटल नंबर, वो अगर आप पास हैं तो आपके पास के टोटल मार्क्स लिखे हुए होंगे। अगर जो बच्चे किसी भी पेपर में फेल या एब्सेंट है उसके नीचे लिखा हुआ होता है NC, यानी नॉट क्लियर, तो टोटल मार्क्स नहीं होते। अक्सर बच्चे NC नहीं लिखते हैं, बल्कि वो जो 500 में से 225 लिखा हुआ होता है वो उठा के यहाँ टोटल में लिख देते हैं। वो आपका टोटल नहीं है, वो मिनिमम टोटल मार्क्स बताए हुए हैं। आपको अपने नंबर जो दिए हुए हैं उसको खुद से कैलकुलेट करके यहाँ टोटल नंबर लिखने हैं, क्योंकि आपका कोई पेपर रह गया है इसलिए आपके टोटल मार्क्स नहीं लिखे, NC लिखा हुआ है, तो आपने खुद कैलकुलेट करके यहाँ अपने टोटल मार्क्स लिखने हैं। आ गई बात समझ में? अब चलते हैं। जाहिर है अब अगर आप पास होंगे तो रिजल्ट में पास लिखेंगे, अगर आप फेल होंगे तो जाहिर है फिर फेल ही लिखेंगे। तो ये है, रिमार्क्स में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी उसके बाद ये नीचे फिर से आ जाता है आपका, एक अदद तस्वीर लगेगी यहाँ पे, और यहाँ पे प्रिंसिपल का साइन होगा, आपका साइन नहीं होगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं नीचे, ये सब पढ़ने वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे भी आपका एक अदद सिग्नेचर होगा और यहाँ पे आपने डेट डाल देनी है, जिस डेट को आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। बाकी किसी चीज़ में आपका काम नहीं है, वो ऑफिस वाले खुद लिखेंगे। फिर ये सब रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ लीजिएगा।
और फिर आखिरी पेज होता है ये एडमिट कार्ड का पेज। इसको भी आपने फिल करना है। ज़ाहिर है आप फिल करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड इसी हिसाब से बन के आएगा। मैंने बताया ना, ये फॉर्म जाएगा कंप्यूटर में, स्कैन होके वहाँ सारी चीज़ें रिकॉर्ड में जाएंगी। उसके बाद कंप्यूटर से ही एक अदर एडमिट कार्ड इस तरह का दिखता हुआ बन के निकलेगा। तो अगर आप ये फिल नहीं करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड भी खाली मिलेगा आपको, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे आपने फॉर्म नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एनरोलमेंट नंबर लिखना है अपना। सीट नंबर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने बताया वो बोर्ड वाले खुद लिखेंगे। यहाँ अपनी पिक्चर लगानी है, यहाँ अपना फुल नेम लिखना है, अपना कैपिटल लेटर्स में, फादर्स नेम कैपिटल लेटर्स में, कॉलेज का नाम कैपिटल लेटर्स में लिख लीजिएगा, अच्छा लगता है। CNIC नंबर या बेफॉर्म नंबर जो भी आपका है वो लिख लीजिएगा। फिर आ जाए जो पेपर देने हैं उनके नाम यहाँ लिखने हैं। फर्स्ट लाइन है पार्ट 1 वाले सब्जेक्ट्स की, सेकंड लाइन है पार्ट 2 वाले सब्जेक्ट की। जो पेपर देना है उसी का नाम लिखना है, सारे नाम नहीं लिखने। ये बात पल्लू से बांध लें प्लीज़, क्योंकि स्टूडेंट्स यही गलतियां कर लेते हैं कि सब पूरा का पूरा लिख देते हैं और फिर मुझे कहते हैं मिस हमें तो सिर्फ एक ही पेपर देना था। तो ये फिर पूरे क्यों लिखते हैं आप लोग? मतलब अजीब है ना। खैर, यहाँ पे आपने अपना सिग्नेचर करना है और दैट्स इट। फिर नीचे एक और आपका एक तरह से एडमिट कार्ड ही है ये, रिकॉर्ड में जाएगा, ऊपर वाला आपको मिलेगा। ठीक है, तो रिकॉर्ड में भी वही चीज़ें लिखनी है सही तरीके से, जो ऊपर लिखी हैं वही चीज़ें आपने लिखनी है। वही अपने कंपलसरी सब्जेक्ट, अगर पार्ट 1 के पेपर देने हैं कंपलसरी सब्जेक्ट के तो वो लिखने हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट के देने हैं तो वो लिखने हैं, थ्योरी या प्रैक्टिकल जो भी देना है उस पर टिक करना है। इसी तरह पार्ट 2 के जो भी सब्जेक्ट के पेपर देने हैं वो लिखने हैं। इसी तरह ये नीचे अगर प्रीवियसली पिछली बार कोई पेपर दिए हैं BA के तो उसका एडमिट कार्ड का नंबर, सीट नंबर और ईयर लिखना है। ईयर मैं आपको बता चुकी हूँ, ऊपर देखिएगा एग्जामिनेशन के साथ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, डेट, जिस डेट को फॉर्म फिल कर रहे हैं, फिर उसके बाद आ जाए सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, दैट्स इट। ये एक फॉर्म मैंने आपको दिखा दिया जो BA बोथ पार्ट का मैंने फॉर्म दिखा दिया है। रेगुलर वालों का, प्राइवेट वालों का चलते हैं, ये बोथ पार्ट का फॉर्म नहीं है, ये है एक सिंगल पार्ट का। ठीक है, एक पेज मैंने दिखा दिया है आपको। सेकंड पेज पे वही नंबरिंग आएगी, अपने नंबर्स अपने मार्कशीट में देख के सही से लिखिएगा। पहले आपने पार्ट 1 के लिखने हैं, पार्ट 1 के पेपर दिए ही होंगे पिछली बार तो वो लिखने हैं। नहीं दिए कभी, फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। ये वाला सेक्शन हर फॉर्म में होता है। ठीक है, पार्ट 1 वाले फॉर्म में भी होगा, पार्ट 2 वाले फॉर्म में भी होगा, बोथ पार्ट वाले फॉर्म में भी होगा। तो जाहिर है जो फर्स्ट टाइम अगर इंग्लिश का पेपर, सॉरी सॉरी सॉरी, जो फर्स्ट टाइम पार्ट 1 का पेपर दे रहे होंगे उनके फॉर्म में भी ये सेक्शन होगा। लेकिन जाहिर है उन्होंने पहले तो कभी नहीं दिया ना पेपर BA का, तो वो ये चीज़ फिल नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ वही फिल करेंगे जिन्होंने पहले BA के पेपर दिए हैं, चाहे पार्ट 1 के दिए हों चाहे पार्ट 2 के दिए हों, वही फिल कर सकते हैं। ओके, जो फर्स्ट टाइम वाले हैं वो जाहिर है उन्होंने कभी BA का पेपर नहीं दिया होगा तो नहीं कर सकते। वही अपने नंबर लिखिएगा, मार्कशीट से देख के सीट नंबर, ईयर नंबर, जो भी हर सब्जेक्ट के नंबर आए वो लिखेंगे। टोटल मार्क्स मैंने जैसे आपको बताया कि आपने वो ही लिखना है। टोटल मार्क्स अपने सारे नंबर देखिएगा, टोटल मार्क्स उनको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके फिर यहाँ लिखिएगा। ठीक है, रिजल्ट क्या आया था आपकी मार्कशीट में, क्या लिखा हुआ है, नॉट क्लियर लिखा है तो NC लिखेंगे, क्लियर लिखा है, पास लिखा है तो पास लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह ये नीचे पार्ट 2 के भी इसी तरह फिल करना है आपने, सारी चीज़ें अपनी मार्कशीट सामने रख के फिल करनी। इसलिए कह रही हूँ बार बार, अपने ओरिजिनल चीज़ अपने सामने रख के फिल करनी है। यहाँ आपने सिग्नेचर करना है, यहाँ कुछ भी नहीं करना। यहाँ एक अदर आपने अपनी तस्वीर लगानी है या अपने इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, ये डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि आपने साथ में क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है, जो कि मैं ऑलरेडी दूसरी वीडियो में बता चुकी हूँ। वरना आप खुद भी पढ़ के, इतना तो समझदार हैं कि आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है। अटेस्टेड फोटोस्टेट कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड, अपनी रजिस्ट्रेशन कार्ड के दोनों साइड की पिक्चर लेके फोटोस्टेट करवा के सेंड करनी है। मार्क्स सर्टिफिकेट यानी अपनी मार्कशीट सेंड करनी है, पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी आपका पिछला पेपर हुआ है उसकी मार्कशीट अपने अटेस्ट फोटोकॉपी देनी है। 2 पोस्टल सेल्फ एड्रेस एनवेलोप्स देने हैं प्लीज़। ₹4 के अब नहीं मिलते, अभी ₹25-30 के मिलते हैं, पता नहीं कितने के मिलते हैं। लास्ट टाइम मैंने लिए थे शायद ₹25 के लिए थे, तो जितने के भी मिलते हैं वो ले लीजिएगा। फिर आ जाता है आपका 3 अटेस्टेड पासपोर्ट साइज पिक्चर्स। ओके, पासपोर्ट साइज पिक्चर जो आपको इन फॉर्म में लगानी है 3, और अपना फोटो स्टेट कॉपी ऑफ NIC, दोनों साइड की NIC, और जिनकी NIC नहीं है वो बेफॉर्म की कॉपी देंगे ऑब्वियसली।
द फॉर्म विल बी kept in objection if anyone above document is not enclosed with the this तो आपके ऑब्जेक्शन लग जाएगी। अगर आपने इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया होगा तो आपकी ऑब्जेक्शन लग जाएगी, जो कि 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे उसके चार्जेस में। ठीक है, तो इसलिए सारी चीज़ें पूरी फिल कीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे तो कुछ नहीं करना ना, नहीं, ये भी इंस्ट्रक्शन पढ़ने के। अब लास्ट पेज है हमारा एडमिट कार्ड वाला पेज, जिसमें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर अपने कार्ड में से लिख के, सीट नंबर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीट नंबर बोर्ड वाले लिख के देंगे। अपना फुल नेम कैपिटल लेटर्स में, फादर नेम कैपिटल लेटर्स में, एड्रेस प्लीज़ ठीक वाला लिखिएगा, NIC नंबर सही से लिखिएगा, और सब्जेक्ट जिसमें आपको अपेयर होना है यानी जिसके पेपर देने हैं प्लीज़ वही सब्जेक्ट लिखिएगा। क्योंकि ये एक पार्ट का फॉर्म है इसलिए ये एक पार्ट के ही यहाँ पे जगह दी हुई है, यानी 5 सब्जेक्ट लिखने की जगह दी हुई है। बोथ पार्ट का मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। जो सब्जेक्ट के पेपर देने हैं खाली उसी का नाम लिखिएगा, ये मैं बार बार बता रही हूँ। यहाँ सिग्नेचर कीजिएगा और फिर नीचे दोबारा से ये रिकॉर्ड में लिखने के लिए है। यहाँ पे भी आपने वही चीज़, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम ब्लॉक लेटर्स में, फादर नेम, CNIC, एंड देन आपका पिछला अगर लास्ट टाइम कोई पेपर दिया है तो उसका ये यहाँ सीट नंबर और यहाँ ईयर लिखना है, चाहे पार्ट 1 का दिया हो चाहे पार्ट 2 का दिया हो। और यहाँ पे अपनी एक अदर पिक्चर लगानी है और फिर वही अपने सब्जेक्ट वही लिखने हैं, कंपलसरी यहाँ लिखने हैं, ऑप्शनल यहाँ लिखने हैं, एंड देन सिग्नेचर एंड डेट, दैट्स इट। नहीं सॉरी, ये डेट नहीं है, फॉर्म नंबर है, ये आपने नहीं लिखना। ठीक है, जस्ट अपना सिग्नेचर करना है। और एक दफ़ा ये सब करने के बाद किसी को खुद आरा चेक करवा दिया करें, ताकि आपकी गलतियां ना हो, आपका ऑब्जेक्शन के पैसे ना लगे। 100 रुपये बहुत मायने रखते हैं, आप 100 रुपये बाहर लेने जाएं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है ना 100 रुपये के, और नहीं तो फ्रेंच फ्राइज ही खा सकते हैं। ठीक है, तो ये था ADA आर्ट्स वालों का, BA ADA वालों का एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। छोटी सी चीज़ है लेकिन आप लोग इतने मतलब गलतियां कर देते हैं कि बाद में आपको खुद तकलीफ होती है और फिर आपको दूसरा फॉर्म लेना पड़ता है, फिर आपको दोबारा से उसका फ़ी वाउचर लेना पड़ता है। देखिए फ़ी वाउचर जो फॉर्म के साथ आते हैं ना, तो फ़ी वाउचर का नंबर और ये फॉर्म नंबर फ़ी वाउचर में लिखा हुआ होता है, फ़ी वाउचर का नंबर भी इसमें लिखा हुआ होता है। तो इसलिए एक दफ़ा अगर आपने फ़ीस पे कर दी और अगर आपका फॉर्म गलत फिल हो गया तो आपको दोबारा से फ़ी वाउचर लेना पड़ेगा, दोबारा से जाके फॉर्म फ़ीस पे करनी होगी दोबारा से। ये बात याद रखिएगा, इसलिए मैं ये बात आपको बार बार बता रही हूँ, क्योंकि पैसे कोई दरख्तों पे लगते नहीं है और हज़ारों रुपए की फ़ीस है। आपको तो पता ही है, एक पार्ट की है 6,500 रुपये और दोनों पार्ट की 11-12 हज़ार रुपये है, तो देख लीजिए हज़ारों रुपए होते हैं। तो ये वाली गलतियाँ ना किया करें। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।